फॉर्मेशन ऑफ कौन, रिएक्टेंट। ये डेल्टा एच आर हो गया। ये क्या हो गया बेटा, फॉर्मेशन किसका, प्रोडक्ट का। ये फॉर्मेशन किसका, रिएक्टेंट का। तो वही हम कंबशन के टर्म में लिख सकते हैं। कंबशन में क्या हो जाता है उल्टा, डेल्टा एच कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। इसका कंबशन और इसके कंबशन के टर्म में भी डेल्टा एच आर लिख सकते हैं। दोनों चीजों से लिखो, बात बराबर आएगी। समझ में आया। तो फॉर्मेशन के टर्म में भी लिख सकते हो, इसके फॉर्मेशन की एनर्जी कितनी है, इसके फॉर्मेशन की एनर्जी कितनी है, उससे ले सकते हो इसके कंबशन की एनर्जी कितनी है, कंबशन की एनर्जी कितनी। क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन है अपने पास बेटा। डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ CO2 किया गया है 400 किलो पर। डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ H2 ये दिया गया है -300 पर। ये दिया गया डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ CH12O6 ये दिया गया है अपना -1300 पर मोल। दिया गया कि नहीं दिया। अपन से पूछ रहे हैं फाइंड, बात नहीं, फाइंड दी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ पर ग्राम कंबशन ऑफ C6H12O निकाल देंगे। चलो फाइंड दी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, निकालो जल्दी। अब देखो, इसी कंबशन की पूछी गई है, उसी कंबशन की इक्वेशन लिख लो। क्या करो बेटा, सबसे पहले इक्वेशन क्या लिखो, कंबशन की इक्वेशन। ये क्वेश्चन अब मुझे बताओ, मुझे कंबशन इसका कराना है कि नहीं कराना है। तो कैसे कराओगे, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करोगे, C6H12 कंबशन मतलब O2 से क्या बनाएगा, क्या बनाएगा बेटा, H2O बनाएगा कि नहीं बनाएगा। और ये जो डेल्टा एच आर है यही क्या बन जाएगा, डेल्टा एच सी ऑफ H2 बनेगा कि नहीं बनेगा, C6H12O6। अच्छा बताओ, ये आया अपने पास। अब यहाँ पे अगर अपन लिखें तो बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ 6 हैं तो यहाँ 6 हो जाएगा, 12 हैं तो यहाँ 12 और 6 18, बैलेंस हो गई कि नहीं। ये लिख लिया। अब बताओ डेल्टा एच आर में किसके टर्म में ले सकता हूं, कंबशन के। ये रिएक्शन कंबशन को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही है। कंबशन बोले तो भाई कंपाउंड ले लो, 1 मोल कंपाउंड और O2 से रिएक्ट करा दो, ये कंबशन। क्या ये डेल्टा एच आर, मेरे पास डाटा किसका है भाई, कंबशन का पूछा गया है, कंबशन थोड़ा देंगे, किसका दिया है, फॉर्मेशन। डेल्टा एच आर फॉर
डेल्टा एच आर को क्या मैं फॉर्मेशन के टर्म में लिख सकता हूं कैसे, समेशन ऑफ स्टाइकोकेमिस्ट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस, क्या आएगा कि नहीं आएगा, इससे बताओ क्या करोगे आप। फॉर्मेशन में कौन कौन प्रोडक्ट है, 6CO2, 6 डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO, 6 डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2O, यही करोगे कि नहीं करोगे, माइनस, माइनस क्या करोगे, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C6H12O6 प्लस 9 डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ O2, ये करोगे कि नहीं करोगे। हाँ, ऑक्सीजन ज्यादा है, 12 और 6 18, अच्छा हाँ यहाँ 6 यहाँ हो गए, क्या आएगा, यहाँ 6 आ जाए, डाटा डाल दें, पुट करो आंसर निकालो कितना, डेल्टा एच कंबशन ऑफ C6H12O टू कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट करो जल्दी, हो गया, देखो जल्दी करो ये, ये बताओ टू कितना है बेटा, -400 इंटू 6 प्लस माइनस, तो ये आएगा माइनस, तो कितना है -1300 प्लस 6 इंटू जी, H2O का तो जीरो हो जाएगा, ये कितना हो गया 24, और ये कितना हो गया बेटा 12, 24 और 12 कितना हो गया 36, माइनस कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा, हाँ 18, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो गया अपना 24 18, ये बन जाएगा 242 -4200 प्लस 1300, कितना हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा अपना 29, आ गई कि नहीं आ गई। अब सुनो, डेल्टा एच सी ऑफ C6H12O6, क्या ये आंसर है, नहीं है, ये किलो जूल पर मोल है, और मुझे क्या चाहिए, पर ग्राम के लिए मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय, ये कितना बन जाएगा 900, और इसका होता है 180, ग्लूकोज फ्रक्टोज 180 होते हैं, 180 तो पर
क्या आ गया आंसर? आ रहा है आंसर? आंसर बताओ जल्दी। 4 ऑप्शन दिए थे। एक ऑप्शन था, बात नहीं यार, ऑप्शन था +2 400 किलो जूल वाला था, -2900 वाला था, -16.11 किलो दिल्ली था, +60.11 किलो। 29 ही कर दो इस। कौन सा है? चेन्नई आ। आसानी है। अगर आपको देखो, कभी थर्मो केमिस्ट्री में से क्वेश्चन कब बनते ही नहीं है, बना ही नहीं सकते, क्योंकि डाटा आपको देना, डाटा देना पड़ेगा, डाटा बनी। तो ये हटा दें, ध्यान देना। स्टेबिलिटी ऑफ आइसोटोप, और आइसोटोप बोल सकते, और अपन आइसोट आइसोमर। आइसोमर की अपन स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं, और अपन बात कर सकते हैं एलोट्रोप्स की। देखना, ये तो एक अपन लिख रहे हैं डेल्टा एच फॉर्मेशन, बात नहीं करो। मान लो ए एंड बी आर एलोट्रोप, एलोट्रोपिक कन्वर्जन है। ए की ये है, बी की ये है, ए की ये है, बी। अभी तो ए के फॉर्मेशन में ज्यादा एनर्जी लग रही है कि बी के फॉर्मेशन? बी की एनर्जी ज्यादा है, डेल्टा एच फॉर्मेशन इसका ज्यादा है। मान लो इसका 10 है, इसका 20, इसको बनाने के लिए 20 जूल खर्च करनी पड़ रही है, इसको 10। अगर कोई मॉलिक्यूल ज्यादा एनर्जी लेके बन रहा है तो वो एनर्जी अपने पास ज्यादा रखेगा, ज्यादा रखेगा तो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल? स्टेबल। तो अगर मैं यहां से बोलूं स्टेबिलिटी, बोल सकता हूं। अगर मेरे पास दो एलोट्रॉप्स हैं, उनसे बोला जाए कि बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो जिसका डेल्टा एच फॉर्मेशन कम रहेगा वो ज्यादा स्टेबल, वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। जैसे आपसे बोला जाए ग्रेफाइट और डायमंड, ग्रेफाइट की एनर्जी थोड़ी ऊपर लेवल पे होती है, डायमंड की। मान लो ये डायमंड होता है, ये ग्रेफाइट होता है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? डायमंड ज्यादा स्टेबल होता है, ग्रेफाइट कम स्टेबल। अब ऐसे ही अपने पास डाटा बनता है किसका? कंबशन का। अच्छा बताओ, कंबशन की अगर अपन बात करें, कंबशन जब भी होता है तो क्या होता है? एनर्जी, कौन एनर्जी ज्यादा निकालेगा? जिसके पास स्टोर ज्यादा होगी। भाई अगर कोई कंपाउंड ज्यादा एनर्जी रख रहा है तो जब कंबशन में जाएगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, और अगर कोई कंपाउंड ज्यादा एनर्जी रख रहा है तो ज्यादा रिलीज करेगा कंबशन में। अगर उसके पास ज्यादा एनर्जी है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा या कम? यहां पे अगर हम बात करें, ऐसे ही मान लो अगर मेरे पास कंबशन की बात किया, यहां पे अपन ने क्या देखा? डेल्टा एच कंबशन। यहां पे ए है, यहां पे कंबशन में ये ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यहां पे अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी डेल्टा एच कम, बोल सकता हूं कि नहीं बोल? अगर कोई कंपाउंड ज्यादा एनर्जी कंबशन में रिलीज कर रहा है तो उस, मान लो दो आइसोमर हैं,
एक का कंबस्शन कराया 10 जूल, -10, कराया -20। कौन ज्यादा रिलीज कर रहा है? 20 वाला। 20 वाला ज्यादा रिलीज क्यों कर रहा है? क्योंकि जितने एटम इसमें उतने एटम इसमें है। इस टाइप की बॉन्डिंग इसमें उस टाइप की इसमें रही होगी। एटम सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो भी है सेम रहे होंगे। भाई जो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है मतलब उसके पास स्टेबिलिटी कम है, एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी कम। जो स्टेबल होगा वो पोटेंशियल एनर्जी कम रखेगा, कम एनर्जी रिलीज करेगा। एक चीज आप ध्यान रखना बेटा कि जब भी अपने पास दो आइसोटोप दिए जाएं और उनके कंबशन का डाटा दिया जाए या मेरे पास उनके पास फॉर्मेशन का डाटा दिया जाए, अगर फॉर्मेशन में ज्यादा एनर्जी लग रही है मतलब वो एनर्जी ज्यादा स्टोर। डेल्टा एच फॉर्मेशन जितना ज्यादा उतनी कम, वैसे कंबशन जितना ज्यादा उतनी कम स्टेबिलिटी। एक आपने सुना, एक आप सुन, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल बोलते हैं। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है पेट्रोल डीजल, कोई एक बोलते हैं बस कोयला वगैरह जलाते हैं तो वो कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है। वो भी अपन यूज, अपन भी बात करते हैं उसके बारे में। एक अपन बात कर रहे हैं बेटा, लिख लिया था। वैल्यू ये होता है डेल्टा एच कंबशन पर ग्राम। ये होता है आपने 10 ग्राम पेट्रोल जलाया और हीट निकली 100 जूल। कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? 100/10 करो। जितना कैलोरीफिक वैल्यू मतलब जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू रहती है उतना अच्छा फ्यूल माना जाता है, उतना अच्छी ग्रेड का फ्यूल माना। कोयला होता है, कोयला की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम होती है। पेट्रोल वगैरह हो गया, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है। डीजल की भी ज्यादा होती है, डीजल के कंपेयर में पेट्रोल की अच्छी होती है, ऐसा समझे। और अगर अपन बात करें तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? डेल्टा एस सी पर ग्राम। जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा, ये जितना ज्यादा डेल्टा एस सी पर ग्राम होगा उतना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू उस फ्यूल की, उतना बेटर फ्यूल माना जाता है। मोर दी कैलोरीफिक वैल्यू मोर एफिशिएंट। अच्छा फ्यूल कौन सा माना जाता है? जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? ज्यादा। जैसे ये लकड़ी वगैरह होती है, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम होती है, वेट बहुत ज्यादा होता है और हीट कम निकलती है। उसी की जगह पे अगर आप 1 किलो लकड़ी लेके आए और आपने 10 ग्राम या 20 ग्राम पेट्रोल जला दो, लगभग सेम एनर्जी। कैलोरीफिक वैल्यू किसकी ज्यादा हो जाएगी? पेट्रोल की ज्यादा। तो कौन एफिशिएंट फ्यूल रहेगा? पेट्रोल। क्योंकि कम वेट में ज्यादा एनर्जी दे रहा है तो उसको कैरी करना या आसान है। तो मोर दी कैलोरीफिक वैल्यू मोर दी एफिशिएंट फ्यूल। एफिशिएंट फ्यूल कौन सा माना जाएगा? जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा रहे। अब ऐसे ही अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट
वार्म कैलोरी और कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा। एक अपने पास डिवाइस होती है जिसको अपन वार्म कैलोरी मीटर बोलते हैं। इसकी हेल्प से अपन क्या करते हैं, डेल्टा एच कंबशन निकालते हैं। ध्यान सुनते आना, क्या करते हैं, डेल्टा एच कंबशन निकाल। इसमें होता क्या है, बहुत ही आसान है, बस ध्यान से सुनना है। अपने पास एक डिवाइस होती है, अपने पास क्या होती है बेटा, एक डिवाइस, इस टाइप की डिवाइस होती है। इसमें बात नहीं करो बेटा पीछे, ये अपन ये 11th का पढ़ रहे हैं, लोड बिल्कुल नहीं लेना है। प्राइम मोटिव क्या है, 12th पास होना। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो, और आगे बढ़ेंगे तो एडवांस, समझ गए ना। 12th के बिना सब बातें कर रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि अपन 12th की प्लानिंग करके पढ़ाई कर लो। ऐसा कुछ अपन ने लिया। इसमें अपन ने क्या किया, इस कंपाउंड का डेल्टा एस सी निकालना, एक प्लेट टाइप की है। अब ध्यान से देखना, ये है क्या, एक अपने पास ये सेटअप है वार्म कैलोरीमीटर। इसके अंदर अपन ने क्या किया, वाटर फिल करके रखा रहा। क्या रखा हुआ है बेटा, H2O। और ये अपने पास ये मान लो ये कुछ मटेरियल है, जो भी मटेरियल वो मान लो। भाई ऐसा तो नहीं पानी अपने आप भरा हुआ, पानी को किसी ने मटेरियल में रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। और इसको अपन ने बाहर से इंसुलेट करके रखा हुआ है, एकदम इंसुलेट, वेल इंसुलेटेड है कि भाई हीट, ये वाली हीट अंदर बाहर एक्सचेंज, ये इंसुलेशन है, ये आपस में एक्सचेंज हो सकता है। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, कोई कंपाउंड लिया, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक स्पार्क जनरेट कराते हैं, और यहाँ पे सफिशियंट अमाउंट में O2 पड़ा हुआ, इतना O2 है कि O2 कम नहीं पड़े। एकदम आपने बिल्कुल क्या किया, 1 ग्राम 2 ग्राम टाइप का फ्यूल लिया, यहाँ पे डाल, यहाँ पे अपन ने स्पार्क जनरेट कराएंगे तो क्या होगा, माचिस क्यों नहीं लगा, माचिस जैसे ही आप तीली अंदर ले जाओगे, तीली की वजह से हीट बढ़ जाएगी। तो आप ये नहीं बोल पाओगे इसने निकाली कि तीली ने निकाली, तीली भी तो कंबस्शन देगी। तो अपन क्या चाह रहे हैं, एकदम एक्यूरेट। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लाइटर देखा ना, लाइटर 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 से चिंगारी निकलती है तो क्या हीट बढ़ती है, माचिस जलाओगे। अपन जो स्पार्क जनरेट करते हैं, स्पार्क क्या करता है, स्पार्क क्या करेगा, इस जो आपके पास जो कंपाउंड है इसको इग्नाइट कर, यहां से क्या निकलेगी, हीट। क्या निकलेगी बेटा, हीट। ये जो इससे हीट निकलेगी, वो हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा, सराउंड। हीट रिलीज, ये हीट को क्या बोलोगे आप, हीट को बोलोगे डेल्टा एच, हीट रिलीज बाय कंपाउंड। और ये एब्जॉर्ब कौन करेगा, कैलोरी, कैलोरीमीटर एब्जॉर्ब करेगा। यहां पे हम क्या बोलेंगे, हीट एमिट ड्यूरिंग कंबशन। तो अपन क्या बोलेंगे, डेल्टा एच किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, अच्छे बताओ। हीट एब्जॉर्ब बाय, अच्छा तो कैलोरीमीटर हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो कैलोरीमीटर में 2 पार्ट हैं। तब हीट कैलोरी, हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर प्लस एब्जॉर्ब बाय मेटल। कौन सा कैलोरीमीटर जिससे मिल, कैलोरीमीटर मेटल, जो भी ये मेटल मान लो, यहाँ पानी है और ये एल्यूमिनियम की बॉल है, एल्यूमिनियम की बॉल भी तो मेटल हीट एब्जॉर्ब करेगी कि नहीं करेगी।
यहां पे लगा के रखा है अपन ने एक थर्मामीटर। क्या लगा के रखा है? थर्मामीटर। रीडिंग आ जाती है कितना टेम्परेचर बढ़ गया है। ये बताओ, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है। ए के पास कुछ पैसे हैं, ए ने इसको 10 रुपए दे दिए। बी पे क्या हो जाएगा? 10 रुपए बढ़ेंगे। बी को क्या लिखोगे? +10। ए पे क्या लिखोगे? अब माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? कम होना। प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है? अब मैं बोल रहा हूं जो देगा उस पे माइनस आएगा, जो लेगा उस पे आएगा कि नहीं आएगा? मान लो अगर इसने हीट निकाली -Q, तो ये कितनी एब्जॉर्ब करेगा? ये नहीं बोला सर माइनस प्लस का लफड़ा क्या है। 10 रुपए का ट्रांजिशन हुआ तो किसी पे -10 का ट्रांजिशन, किसी पे +10। +10 मतलब लेना, -10 मतलब देना। समझ में आया? बोलो सर पैसे तो 10 होते हैं, 10 का ट्रांजिशन हुआ तो उस पर नेगेटिव पैसे कैसे हो सकते हैं? अरे नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है उसने दिए हैं, पॉजिटिव क्या इंडिकेट कर रहा है? लिया। तो अगर ये +Q हीट निकालेगा तो ये कितनी लेगा? -Q, माइनस क्या रिलीज करता है? एमिट। और प्लस क्या करता है? एब्सॉर्ब। अगर कंबशन में डेल्टा एच कंबशन -100 है, इसका मतलब क्या है? कैलोरीमीटर ने कितनी हीट एब्सॉर्ब की? +100। समझ में आया? अगर यहां पे आपने आग लगा दी और हीट कंबशन की कितनी आई? मान लो फॉर एग्जाम्पल डेल्टा एच, और हीट जो आ रही है कंबशन की, डेल्टा एच कंबशन आया -100 किलो जूल। इसका मतलब क्या है? अगर आपसे बोला जाए ये बताओ हीट एब्सॉर्ब बाय दी कैलो, कितना हो जाएगा? अरे 100 किलो जूल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये समझ में आ रहा है? आ रहा है। अब अगर कोई उल्टा पूछ ले, ऐसा बोल दे हीट एब्सॉर्ब बाय दी कैलोरीमीटर, भाई 10 किलो जूल। बताओ डेल्टा एच कंबशन कितना रहेगा? जल्दी बोलो, जल्दी बताओ डेल्टा एच कंबशन कितना होगा? -100, -10 किलो जूल, यही तो होगा। जब अगर ये 10 लेगा तो कंबशन से 10 निकला होगा तो माइनस आ जाएगा। ये तो कन्वर्जन है। इस कन्वर्जन, अगर ये कन्वर्जन है अपने दिमाग में तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होता। बोलते सर उसने तो दिया है, उसका प्लस है, दूसरे का माइनस कैसे हो गया? प्लस सब में होना चाहिए भाई, जो देगा उस पे माइनस आएगा, जो लेगा उस पे प्लस आएगा। दे कौन रहा है? डेल्टा एच कंबशन नेगेटिव का, तो ये जो अगर इसने क्यू हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो इस पे कितनी आ जाएगी? +Q। इस कम ए कितनी हो जाएगी? -Q। तो इस कैलोरीमीटर की क्या होगी? +Q। बोलेगी बॉम्ब कैलोरीमीटर ने इतना कंपाउंड डाला था, उसमें आपने स्पार्क जनरेट की, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो किसकी वजह से बढ़ रहा है? क्योंकि कंपाउंड में कंबशन हुआ, कंबशन होगा तो वो हीट निकालेगा। हीट कौन एब्सॉर्ब करेगा? बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर करेगा कि नहीं करेगा? तो ये हीट जो -Q है उसको अपन क्या करेंगे? किससे इक्वेट करेंगे? ध्यान देना, ये Q आ गया। Q इक्वल्स टू, हम क्या बोल रहे हैं? एब्सॉर्ब बाय कैलोरी। अब ये बताओ, दो चीजें हो सकती हैं। या तो आपके पूरे के पूरे कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट दे दें, भाई पूरा का पूरा कैलोरीमीटर की इक्विवेलेंट हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी के लिए क्या करोगे? अब देखो अब क्या होगा, जैसे ये हीट एब्जॉर्ब करेगा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो या तो क्या होंगे, आपको दे दें यहां पे MS डेल्टा T, और S क्या होता है? स्पेसिफिक बोलते हैं ना, क्या बोलते थे? स्पेसिफिक। और स्पेसिफिक स्पेसिफिक जगह हीट कैपेसिटी क्या बोलते थे? स्मॉल एस और कैपिटल एस, ऐसा कुछ चलता था ना फिजिक्स। एस डेल्टा, ऐसा मान लो।
ये अब देखना यहां पे क्या है, एम क्या है, मास ऑफ कैलोरीमीटर, क्या है बेटा, स्मॉल एस क्या है, स्पेसिफिक कैपेसिटी। तो हम लोग क्या बोलते थे, जो भी एनर्जी की यूनिट जूल पर ग्राम या जूल जो भी होती है वो ले लो आप, पर ग्राम चलती है स्पेसिफिक। और कैपिटल एस क्या है, हीट कैपेसिटी, क्या होती है, ग्राम पर केल्विन कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, जो क्या रहती है आपकी जूल पर केल्विन या कैलोरी पर केल्विन जो भी रहेगी। इसमें 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 मास इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए क्या करना, मास मल्टीप्लाई करना हो। हीट कैपेसिटी में मास इंक्लूड होता है, में पर ग्राम या पर ग्राम होती है, इसलिए यहां पे मास लेना। ये क्यू इसके बराबर आ जाएगा। अब आपसे बोल देंगे मालूम है क्या भाई, कैलोरीमीटर का वेट इतना है, स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी इतनी है, 5 डिग्री टेम्परेचर राइज हो गया तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा 5। ये पुट कर देंगे तो ये क्यू मिल जाएगा, और क्यू किसके बराबर होगा, कंबशन के। अब एक और वो नाटक कर देते हैं, वो क्या करेंगे, आपको पानी का अलग देंगे, सेटअप का अलग देंगे, मेटल का अलग देंगे। भाई कैलोरीमीटर किस किस से मिलकर बना हुआ है, पानी। क्या करोगे यहाँ पे, क्यू, यहाँ पे क्या ले लोगे, आप ले लोगे एम एस, एस किसका, वाटर का, डेल्टा टी प्लस एम डैश, एस किसका, मेटल का, जो भी मेटल अपन ने यूज किया है, एस मेटल इंटू डेल्टा टी। एम क्या है, मास ऑफ वाटर, एस क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। टेम्परेचर तो उतना दोनों का ही राइज होगा, ऐसा थोड़ा होगा कि मेटल 20 हो जाए और ये 10 ही रहे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे तो मेटल और इनका टेम्परेचर बराबर होगा। अगर अपन को वाटर अलग करके दिया हुआ है, ये वाटर वाला हो जाएगा और ये मेटल का हो जाएगा, मेटल प्लेट जिससे बना वो। या तो वो क्या करेंगे, पूरे की पूरी कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देंगे, या फिर बोलेंगे पानी की इतनी है, मेटल की इतनी है, दोनों का सम करके अपन ने कहा बराबर होगा क्यू। क्यू आ गया। तो अब अभी सुनते जाओ, डेल्टा एच सी कितना हो जाएगा, जो क्यू निकलेगा वो माइनस क्यू होगा कि नहीं होगा, और ये माइनस क्यू क्या आएगा, माइनस क्यू आएगा ये डब्ल्यू ग्राम का, डब्ल्यू ग्राम का। और डेल्टा एच सी मुझे पर ग्राम या पर मोल चाहिए होता है, पर ग्राम या पर मोल चाहिए होता है, तो इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, डेल्टा एच सी माइनस क्यू अपॉन डब्ल्यू। डब्ल्यू से अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, जूल पर ग्राम बन जाएगी, और माइनस क्यू अपॉन मोल से डिवाइड कर दूंगा, एन क्या है मोल, मोल से डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, जूल पर, कि अपन को जूल पर मोल या उसमें ही लिखनी हो। देखो जल्दी आप लो, यहां तक बिल्कुल भी कोई काम टफ नहीं किया है अपन ने भाई। चल रहा है, हीट निकल रही है, हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा, पानी और मेटल। मेटल सब, मेटल कौन है, अरे यार ये आप जब भी सेटअप बनाओगे तो बॉल बनाओगे कि नहीं बनाओगे, कि पानी ऐसा ही पड़ा रहेगा। पानी रखने के लिए कुछ ना कुछ तो अपन को यहाँ पे अरेंजमेंट करना पड़ेगा, बॉक्स लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। बॉक्स लोगे तो कुछ ना कुछ मेटल उसमें यूज होगा, तो मेटल वो बॉक्स की जो आपने मान लो ये आयरन का बॉक्स बनाया तो आयरन आएगा, पीछे पानी आएगा, तो आयरन भी तो हीट एब्जॉर्ब करेगा। या तो आपको इक्विवेलेंट हीट कैपेसिटी दे दे आयरन प्लस वाटर, या आयरन की अलग देगा पानी की अलग देगा, दोनों में टेम्परेचर राइज सेम होगा, थर्मोमीटर बता देगा 20 था 25 हो, 25 इसका भी बढ़ा, 5 इसका भी बढ़ेगा, 5 इसका। हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर और हीट एब्जॉर्ब प्लस हीट एब्जॉर्ब बाय मेटल इक्वल टू क्या हो जाएगी, हीट रिलीज ड्यूरिंग दी कंबशन। तो कंबशन डेल्टा एच सी आ जाएगा, आया कि नहीं आया, देख लो जल्दी। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, कॉमन सेंस यूज करना है। हो गया, अब क्या करोगे, एस सी हो गया। अब अपन से पूछेंगे डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल है जी, चेंज इन अपन क्या निकाल चुके हैं डेल्टा। अगर अपन से डेल्टा यू पूछा है तो मैं कैसे निकालूंगा, अरे लिखा था कल, डेल्टा
डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी लगा देंगे। ये हम निकाल चुके हैं कंबशन वाला, देखो वहां, तो ये आ गया पर मोल वाला। ये कौन सा यूज करेंगे, पर मोल यूज करेंगे। कौन सा, पर मोल। ये यूज करके ये डेल्टा सी यहां पुट कर दिया, यू आ जाएगा, किसमें रहेगा, जूल पर, यूज कर लेंगे तो डेल्टा यू अपना। समझ लिया, क्वेश्चन करें, देखो जल्दी। तो जो भी कंबशन में हीट रिलीज होगी वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा आपका वार्म कैलोरीमीटर का मटेरियल, पानी प्लस मेटल। या दोनों का इक्विवेलेंट दिया हो या अलग अलग दिया हो, जो जितना भी पार्ट दिया जाएगा उतना अपन सम कर ले जाए। एग्जामिनर आपको नहीं देगा कि हीट कैपेसिटी है कि स्पेसिफिक है, यूनिट देखना। अगर एनर्जी और टेम्परेचर है मतलब उसमें मास नहीं आ रहा है, मतलब मास इंक्लूड। अगर उसमें जूल पर केजी या पर ग्राम या पर केल्विन है, वेट वेट भी दिया है और केल्विन भी दिया हुआ है, मतलब समझ जाना आपकी स्पेसिफिक है, उसको वेट भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया। ये क्वेश्चन ट्राई करो, बहुत ही आसान है। अपने पास दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन है 64 ग्राम, क्या दिया है, 64 ग्राम ऑफ CH4 इज बर्न फ्रॉम कैलोरी एट 27 डिग्री increase in temperature of calorimeter five degree if capacity of the 20 per Kelvin delta H and delta डेल्टा कैलकुलेट करना है बेटा। लिख लिया, लिख लिया, ध्यान दो यहाँ। मुझे तो ये बताओ बेटा, सबसे पहले मैं ये देख रहा हूं कि जो हीट एब्जॉर्ब कितनी आ रही है। मैंने क्या देखा, 64 ग्राम CH4 है। सबसे पहले मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास गिवन है वेट ऑफ CH4 4 ग्राम। पहला सॉल्यूशन देख रहे हैं। और टेम्परेचर में इंक्रीमेंट कितना है, सेकंड 5 डिग्री बोल दो या 5 केल्विन बोल, टेम्परेचर में डिफरेंस। अब उन्होंने क्या बोला है, थर्ड क्या गिवन है बेटा, एस दिया है कि स्मॉल एस, 20 किलो जूल पर केल्विन, मतलब हमें मास की जरूरत नहीं क्योंकि हमें जो स्मॉल कैपिटल एस दिया है। ये कितना दिया हुआ है, 20 किलो जूल पर केल्विन। किसका है ये, कैलोरीमीटर का। क्या मैं आपसे बोल सकता हूं हीट एब्जॉर्ब बाय कैलोरीमीटर, निकाल सकते हो क्या, कितना हो जाएगा, एस कितना है 20, एस इंटू डेल्टा टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एस कितना है 20 किलो जूल, टेम्परेचर कितना रेज होगा 5, तो कितना हो गया 100 किलो जूल। हो गया कि नहीं हो गया, 100 किलो जूल आया कि नहीं आया। ये जो हीट इसने एब्जॉर्ब की है
इसने ये जो हीट एब्जॉर्ब की है वही तो हीट कंबस्शन में आई होगी। हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ सी कितनी हो जाएगी जल्दी बोलो। -100 किलो जूल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? होगी कि नहीं होगी? अब मुझे क्या लिखना है, डेल्टा एच, और डेल्टा एच कंबस्शन क्या होता है, पर मोल होता है। डेल्टा एच कंबस्शन कितना हो जाएगा, -100/मोल। मोल कितने हैं, क्या मोल बता सकते हो? CH4 का 64 ग्राम, तो मोल कितने हो जाएंगे, 4। कितना करोगे, 4 से डिवाइड मार दो, -100/4, तो क्या बन जाएगा, किलो जूल पर, आ गया कि नहीं आ गया, तो हो गया -25 किलो जूल पर, आ गया कि नहीं आ गया, -25 किलो जूल पर, हो गया कि नहीं हो गया? आसान है कि नहीं? अब जल्दी से बताओ डेल्टा यू कैसे निकालोगे? डेल्टा यू कैसे? आसान है। डेल्टा, अब देखो मुझे कंबशन की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो डेल्टा यू के लिए क्या चाहिए, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी चाहिए। डेल्टा एन जी चाहिए कि नहीं चाहिए? डेल्टा एन जी किससे आएगा, रिएक्शन से। CH4 के कंबशन का लिखो तो सर ये बन जाएगा 2O2, ये भी गैस होता है, ये भी गैस होता है, और ये क्या बन जाएगा, टू, नहीं सॉरी, CO2 प्लस H2O लिक्विड, क्योंकि 25 है, लिक्विड ही रहेगा, ये आ जाएगा 2। ये कितना हो गया, ये दिया है -25 किलो जूल, अब ध्यान सुनना, किलो जूल, डेल्टा यू प्लस, ध्यान सुनना, डेल्टा एनजी कितना हो जाएगा, इसका 1 है और इससे कितने, 2 और 1 3, डेल्टा एनजी क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो यहाँ 1 - 3, आर कितना होता है, 8.214, टेम्परेचर कितना है बेटा, 25, 27, 27 बोले तो 300। दिक्कत ये है कि ये जो वैल्यू आती है ये आती है जूल में, ये आपने किलो कहीं तो यूज किया नहीं है, और ये क्या है, किलो जूल, या तो किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा, -25 इक्वस टू डेल्टा यू माइनस, ये कितना हो जाएगा बेटा, -2, 300, 8.31, ये आएगा कि नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करके निकालो कितना, जल्दी निकाल लो, डेल्टा यू बन गया, जल्दी करो। निकाल लेंगे, कितना आ रहा है, क्वेश्चन लिखो।
चलो, क्वेश्चन को रीड करो पहले क्या। देखो यहाँ पे जो 1.8 दिया गया है वो कैपेसिटी किसकी दी गई है, कैलोरी, कैलोरी मीटर, और फिर पानी का अलग दिया गया, मतलब ये कैलोरी मीटर मेटल की दी गई है, पानी का अलग से दिया। देखो पढ़ो क्वेश्चन।
आया क्वेश्चन सर? क्या ना, इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा? मल्टीप्लाई करो कितना, क्या हो जाएगा? 81.4 है। तो 20 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 और 2 8, 18, 8 48, 48 हो जाएगा। नहीं आ रहा है ना? 9 डबल, ज्यादा आ गया यार ये तो। 5 डबल 0 कितना बन जाएगा? 9 क्या हो जाएगा? आ जाएगा ये, आ जाएगा ये 1 -2 1 1 1 पर मोल, क्या आ जाएगी? ये इसका आंसर हो। चलो अब देखो, यहाँ लास्ट क्वेश्चन जो था वो देखो। अब ध्यान देना बेटा, सबसे पहला काम क्या होगा, बॉम्ब कैलोरीमीटर में अपन को ये समझना कि ये कैलो वाटर का पूरा दिया गया है कि उसका दिया गया है। तो अपन क्या लिख रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब, तो क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब बाय कैलोरीमीटर, मेटल दिया होगा, क्यू मेटल दिया रहेगा वो, प्लस क्यू पानी का। मुझे पानी से अलग दिया है इन्होंने, पूरा सिस्टम देखो, सिस्टम बोलेंगे तो उससे पानी भी इंक्लूड, कैलोरीमीटर अकेला मतलब वो अपना मेटल प्लेट। कितना दिया है? 1.8, 1.8, और टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है? कितना हो रहा है? 2 डिग्री, तो जाएगा प्लस। अब वाटर के साथ जो है, वाटर का क्या दिया है, ग्राम पर केल्विन में दिया है, ये इसका हो जाएगा MS∆T, ये आएगा। मास कितना है? 300 ml का मास कितना हो जाएगा? 1 ग्राम पर ml, तो 300 ग्राम, 300। एस कितना है बेटा? 4.2। टेम्परेचर कितना है? 2। तो ये हो गया अपने पास, एक सेकेंड, ये किलो में है और ये जूल में है। यहाँ पे 1 किलो और आएगा, मतलब 1000 और आएगा। कितना हो जाएगा? 3600 है ना, प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 420 × 6, बात नहीं, 3600 प्लस 12 24 25 हो जाएगा, 0 5 11 7 6, ये आ जाएगा ना? ये आ रहा है क्या? ये हो गया, देखो ये आ गया अपने पास। हाँ, सही तो किया है। पर ग्राम में तो वाटर का मास नहीं लेना पड़ेगा, क्या है ना, वाटर का मास 300। अरे आपको हीट चाहिए तो जूल चाहिए। अब ये बताओ, आपके पास जूल पर ग्राम पर केल्विन को मुझे जूल में कन्वर्ट करना है, तो क्या क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसमें एक मास की टर्म मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और एक टेम्परेचर की भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके जूल बनेगा। यूनिट डायमेंशन यही तो बोलता है। चलो ये आ गया अपने पास। अब अगर अपन बात करें तो 0.1, ये क्या आया अपने पास, ये बताओ, डेल्टा एच सी कितना हो जाएगा? -6/120 डिवाइडेड बाय मोल से और डिवाइड करना है। mg कितना दिया है? 1.2, तो मोल ऑफ mg निकाल सकते हो। मोल ऑफ mg 0.12 डिवाइडेड बाय 12, तो ये बन जाएगा 10⁻²। 10⁻², पर क्या जाएगा? 10⁻² करोगे तो ये बन जाएगा कितना बेटा? 1610 इंटू 10⁻² पर मोल। सही चल रहा है ये? क्या गया कि नहीं आया? क्या है ये, देख लो। तब ये बन गया 612 किलो जूल। ये आ गया कि नहीं आ गया डेल्टा एच सी? कौन सा यही है? गड़बड़ हुआ है? कौन सा ये
ये 24 बाय 2 तो 2 पर पहुंच जाएगा, इन पर आएगा इसका आंसर पर मोल। 2 मल्टीप्लाई और कर दोगे तो ये बन जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 12 पर मोल। ये क्या रहा है, क्या एच सी, क्या आ गया आंसर, आया कि नहीं आया? समझ गए कैसे बॉम्ब कैलोरीमीटर? ने कौन कौन सी एंथैल्पी पढ़ी? फॉर्मेशन पढ़ा हम लोगों ने, कंबशन पढ़ा। ये सब हटा दें बेटा। ध्यान दो, हेड पढ़ रहे हैं पर एंथैल्पी एंथैल्पी ऑफ फेस ट्रांसफॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फेस, देखो फेस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, फेस चेंज हो रहा होगा। जैसे मान लो अपने पास ऐसा है बेटा कि ये ये गैस गया, फेस ट्रांसफर हुआ, इसको अपन क्या बोलेंगे? मान लो अपने पास सिंपल ऐसा है बेटा कि फेस में चेंज आ रहा है और कुछ नहीं हो रहा। जैसे मान लो अपन सॉलिड से लिक्विड गए तो क्या बोलेंगे इसे? मेल्टिंग बोल दोगे, मेल्टिंग। लिक्विड से गैस गए तो क्या बोल दोगे? वेपराइजेशन बोल दो, डेल्टा एच वेपराइजेशन। सॉलिड से अगर आप गैस में गए तो क्या बोल दोगे? डेल्टा एच सब, ये बोलोगे, बोलेंगे कि नहीं बोले? एक चीज ध्यान दो बेटा, इसमें क्या होगा, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल कंपाउंड इज कन्वर्ट इनटू वन फेज टू अनदर फेज। एक मोल कंपाउंड किस में जाए, एक फेज से दूसरे फेज में जाएगा, तो जो एनर्जी का चेंज आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफर। क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफर। अपने पास क्या हो, सिंपल एंथैल्पी। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये बताओ, Na सॉलिड से Na गैस गया, प्रोसेस को क्या बोलोगे? ये जो डेल्टा एच आर है ये किसके बराबर होगा? डेल्टा एच सब्लिमेशन ऑफ Na। आया कि नहीं आया? क्या इसको मैं ये नाम भी दे सकता हूं? हो सकता हूं। मुझे Na गैस बनाना है, सोडियम की गैस बनानी है, फॉर्मेशन कब कहलाएगा? जब हम किससे ले, उसके किस फॉर्म में मिलता है? जैसे H2O है, लिक्विड से हम कहां ले गए? H2O, क्या कहलाएगा? डेल्टा एच आर किसके बराबर होगा? डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ H2O। ये आया कि नहीं आया? क्या ये इसके बराबर है? डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2O के बराबर है? नहीं है। क्यों? पानी का फॉर्मेशन कब कहलाता? जब ऑक्सीजन O2 और H2 से बनता पानी, तब ये फॉर्मेशन कहलाता। तो क्या इसके बराबर है? सी बात, फेज ट्रांसफर होना, क्या होना चाहिए? फेज ट्रांसफर।
फेस ट्रांसफॉर्मेशन में जो आपका लगेगा उसे हम लोग क्या बोल देंगे, सब्लिमेशन, भी वेपराइजेशन या फिर मेल्टिंग भी आएगा। अब एक चीज मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे जैसे मान लो मैं आपसे बोल दूं, कोई ऐसा बोल दे, बताओ इसका क्या होगा। Na सॉलिड, कॉमन सेंस वाले हैं, Na 2 लिख दोगे, क्या ये डेल्टा HR डेल्टा H सब्लिमेशन कहलाएगा? क्या ये डेल्टा H सब्लिमेशन कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या नहीं, एक मोल होना चाहिए था। यहाँ पे कितने मोल हैं? 2, क्या बन जाएगा? डबल। 1 मोल कंपाउंड और सब्सटेंस अंडरगो इन फेस ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बोलते हैं? एंथैल्पी चेंज एंड 1 मोल ट्रांसफर, अपन क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ फेस ट्रांसफर सब्लिमेशन। ये बताओ, चलो एक चीज और बताना बेटा, जैसे मान लो अपन ने ये ले लिया Na सॉलिड से कहाँ गया? Na लिक्विड, और Na लिक्विड से कहाँ गया? तो ये टोटल, ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? डेल्टा H क्या कहलाएगा? मेल्टिंग, मेल्टिंग कहलाएगा। ये डेल्टा H क्या कहलाएगा? मेल्टिंग या फ्यूजन भी लिख देते हैं कहीं। डेल्टा H क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वेपर। और अगर ये डायरेक्ट जाता तो क्या कहलाता? डेल्टा H सब्लिमेशन कहलाए कि नहीं कहलाए? क्या मैं ये बोल सकता हूं डेल्टा H सब्लिमेशन किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा H मेल्टिंग या फ्यूजन, इन जनरल फ्यूजन ज्यादा वर्ड यूज होता है, प्लस डेल्टा H वेपराइजेशन बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, बता सकते हो एटमाइजेशन क्या होगा? एटमाइजेशन, एंथैल्पी व्हेन 1 मोल पाउंड कन्वर्ट इनटू गैसियस, एक मोल कंपाउंड को अपन को एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल कंपाउंड इज कन्वर्ट इनटू गैसियस, गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो एंथैल्पी देनी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं अपन? एटमाइजेशन। जैसे मान लो मेरे पास P4 है, P4 सॉलिड है, P4 सॉलिड को मैं कहां ले गया? 4P गैस, एक मोल को अपन ने पूरे के पूरे एटम में कन्वर्ट कर दिया, क्या लाएगा ये? डेल्टा HR किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा H एटमाइज बराबर डेल्टा H एटमाइज। अब मुझे बताओ, जैसे मेरे पास बेटा S8 है, 8 सल्फर, क्या लाएगा ये? डेल्टा H एटमाइजेशन कहलाए कि नहीं कहलाए? एनर्जी है। मान लो मेरे पास बेटा CH4 है,
एटमाइजेशन ऑफ CH4 है, तो बताओ इसको एटम में कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा? एक कार्बन गैस, 4 हाइड्रोजन के एटम गैसीय सॉल्यूशन कहलाएगा। डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ CH कहलाए कि नहीं कहलाए? मान लो मेरे पास C2H5OH है। एटमाइजेशन मतलब एक मोल होना चाहिए, कितने कार्बन मिलेंगे? 2 कार्बन गैस, 6 हाइड्रोजन गैस के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम कहलाएगा डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ एच। इसको क्या बोलोगे? Na सॉलिड से Na गैस में गए, क्या बोलोगे? जो डेल्टा एच आ रहा है इसे क्या बोलोगे? एटमाइजेशन हो गया। अभी एक साथ थे, अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? क्या कहलाएगा ये? डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ Na और डेल्टा एच सब्लिमेशन ऑफ Na और डेल्टा एच फॉर्मेशन, ये सब एक साथ हो गए, हो सकते हैं। भाई एक काम को करने के, एक काम कर रहे हो तो उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। जिस जिसमें फिट बैठेगा, ये किस में बैठ कर रहा है? फॉर्मेशन में। क्यों? क्योंकि सोडियम का सोडियम किस फॉर्म में मिलता है? एस। ये किस फॉर्म में बैठ रहा है? एटम में भी कन्वर्ट हो रहा है, तो एटमाइजेशन। ये क्या हो रहा है? फेस भी चेंज हो रहा है। क्या क्या ये फेस ट्रांसफॉर्मेशन में कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ये फेस में कब कहलाता है? जब गैस से लिक्विड चला जाता, गैस से सॉलिड चला जाता।
बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड में भी पहले अपन बात कर रहे हैं एमपी when 1 mole particular gaseous ray gaseous देखो आप एक मोल पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक कर रहे गैसियस कंपाउंड कैसे होमोलिटिक मतलब फ्री रेडिकली ब्रेक कर इसमें गैसियस एटम में उसमें जो एंथैल्पी का चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं मेरे पास क्या है बेटा H2 है H2 है H2 है H2 को अपन ने H2 सबसे पहले जब भी आप पीडी की बात करोगे तो आपको गैसियस फॉर्म में लेना है गैसियस अब इसमें से आपने क्या किया HH का बॉन्ड था एक बॉन्ड ब्रेक कर ली ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ 2H गैस बन गया कि नहीं बन ये जो डेल्टा HR है वो क्या कहलाया जाएगा BDE ऑफ HH बॉन्ड डिसोसिएशन आपने कितने एक मोल बॉन्ड ब्रेक हाँ एक बॉन्ड था कि नहीं था एक मोल लोगे तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए पर्टिकुलर टाइप के 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करना है किसके गैसियस सब्सटेंस गैसियस कंपाउंड किसमें एटम में ब्रेक ठीक है कहलाएगा आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HH अब मान लो मेरे पास ऐसा है बेटा CH4 अब इसमें से आपने क्या किया अभी बताओ इसके अंदर कितने मोल बॉन्ड हैं चार हैं कि नहीं तो अपन क्या कर रहे हैं एक मोल बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो किसी एक को ब्रेक कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये CH3 गैस प्लस H ठीक है कहलाएगा BDE ऑफ अब अगर मैं इससे ब्रेक करूं CH2 गैस प्लस ये कहलाएगी नहीं कहलाए ये क्या बन जाए ये किसका बन जाएगा BDE ऑफ होमोलिटिकली कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इसके पास ऐसे ही अगर मैं CH2 से करूं तो H2 आ जाए ऐसा आ जाएगा BDE ऑफ CH बोल समझ में आया अभी सर ये बॉन्ड एनर्जी क्या है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है अब ध्यान सुनना अब होगा क्या ये बताओ CH4 से बॉन्ड ब्रेक करना आसान है कि CH से बॉन्ड ब्रेक करना आसान CH4 से क्यों क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ती जा रही है हाइड्रोजन निकलना डिफिकल्ट होता है तो इस बॉन्ड को निकालना आसान है तो इसकी वैल्यू कम आएगी इसकी और ज्यादा एनर्जी लगेगी इसकी और लगेगी इसकी और लगेगी अलग अलग आएंगे कि नहीं आएंगे
अब मैं आपसे बोल रहा हूं, ध्यान से देखना, ये लिख लिया था। अब मैं यहां पे बोलने वाला हूं सिंपल कुछ है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे CH4 के चारों बॉन्ड निकालने हैं। CH4 गैस के मुझे चारों बॉन्ड निकालने हैं। चार है कि नहीं है? क्या बनेगा? सी गैस प्लस, यही बनेगा कि नहीं? ये बनेगा कि नहीं बनेगा? इसमें बताओ, इसमें डेल्टा HR क्या होगा? पहले आपने पहले नंबर का निकाला होगा। पहले नंबर के निकालने के लिए क्या बना होगा? BDE फर्स्ट, BDE सेकंड। ये सब देखो, पहले CH4 से एक पहले नंबर का निकला होगा तो BDE1 कहलाएगा। BDE2 ऐसे करके क्या बना होगा? BDE, और क्या बना होगा? BD, ऐसा बना होगा। क्या सबकी वैल्यू सेम है? नहीं है। आप ही बताओ, H2O से H निकालना आसान है, OH से H निकालना डिफिकल्ट है, क्योंकि ऑलरेडी डेफिशिएंट हो जाता है। ये क्या है? डाटा अलग अलग है। अब हम लोग क्या करते हैं यहां पे, ध्यान सुनना, जो ये जो है इसका एवरेज ही चारों, कोई मॉलिक्यूल है क्या, मॉलिक्यूल के अंदर ये चार बॉन्ड है क्या, चारों को निकालने के लिए सेम एनर्जी लगेगी? नहीं लगेगी। पहला वाला आसानी से निकले वाला, दूसरा वाला और डिफिकल्ट, तीसरा वाला और डिफिकल्ट। डाटा अलग अलग आएगा। फिर डाटा हम एक साथ मैनेज किया कैसे करें, तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपल, हम लोगों ने क्या किया, इसमें जो लग रहा है, हम लोगों ने क्या बोल दिया, बॉन्ड एनर्जी क्या बन जाएगा? बॉन्ड एनर्जी बन जाएगा इन सबका एवरेज, D1 BDE बाय 4। और मार्केट में बी, हर एक बॉन्ड को आप नहीं बता सकते CH4 तो पहले का इतना, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना, क्या चलता है? एवरेज डाटा ही चलता है। बॉन्ड एनर्जी क्या है? एवरेज ऑफ बॉन्ड गिवन मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी हाइट, जितने भी सेम टाइप के बॉन्ड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के चार बॉन्ड थे, चारों को निकालने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट। भाई पहले का निकालने का अलग, दूसरे का अलग, तीसरे का थोड़ा लिखेंगे पहले दूसरा, तो क्या करते हैं अपन, एवरेज ले लेते। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? एवरेज ऑफ बॉन्ड डिसीजन ऑफ पर्टिकुलर बॉन्ड्स। पर्टिकुलर बॉन्ड्स को ब्रेक करने की बॉन्ड एनर्जी अलग अलग होगी, उनका एवरेज ही बॉन्ड एनर्जी कहलाता है। और मार्केट में अपन को क्या दिया जाता है? बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसीजन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी डाटा। ये वैल्यू अलग अलग आएंगे। तो अपन क्या कर रहे हैं, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि CH4 को अलग अलग करना है, CH4 को किस में कन्वर्ट करना है? इसमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बॉन्ड, यहां पे कितने कितने बॉन्ड एवरेज हो गया। या तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, और क्या मैं ये ले सकता हूं, 4 टाइम B ऑफ CH लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पे कितने, आपने हर एक का बराबर कर दिया, एवरेज करके बराबर कर दिया कि नहीं कर दिया? कितने बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो? एवरेज डाटा है तो एक को ब्रेक करने के लिए B, इसको भी ब्रेक करने के लिए B, इसको भी ब्रेक करने के लिए B, इसको भी ब्रेक करने के लिए B। कितने बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं? 4, तो 4B। या तो ये ले लो या फिर 4B। जितने बॉन्ड, जितने आप पर्टिकुलर टाइप के एटम के बीच के बॉन्ड ब्रेक करोगे उतने आपका B। जैसे मान लो ये पहला निकालने के लिए 10 लगना था, दूसरे के लिए 15, एक के लिए 20, एक के लिए 25, सबका अलग अलग है 1 2 3। अपन ने क्या, सबका एवरेज ले लिया। एवरेज ले लिया मतलब सब में बराबर, जितने बॉन्ड ब्रेक करोगे उतने नंबर ऑफ बॉन्ड से मल्टीप्लाई कर दो, ये फायदा हो जाता है B। डाटा अपने पास कौन सा दिया रहता है? बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। बस इसमें ये ध्यान रखना, गैसियस कंपाउंड होना चाहिए, गैसियस में नहीं है फिर उसे हम गैसियस में कन्वर्ट, तब भी हम, जैसे अच्छी बताओ, अपन ने इसको आपसे पूछा गया है कि एक काम करो यार, हम H2O गैस को में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ इसमें कितने टाइप के बॉन्ड ब्रेक हुए? तो आप क्या बोलोगे? डेल्टा HR किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी बोलो। ट्वाइस ऑफ ओ, ये होगा कि नहीं होगा? बराबर हो। आपने कितने बॉन्ड ब्रेक किए? एक ये किया, एक ये किया। अब जैसे दो ब्रेक किए,
जैसे मान लो मेरे पास ऐसा है बेटा, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसा कंपाउंड है, गैसियस फॉर्म में है, बात नहीं कर। अब बताओ मैं कितने हाइड्रोजन के, कितने कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं मैं यहां पे, क्या कर रहा हूं, कितने हाइड्रोजन, एक दो तीन, तीन छह, छह हाइड्रोजन, दो कार्बन, ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, छह हाइड्रोजन दो कार्बन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और किस में जाएंगे बेटा, अपने गैसियस फॉर्म। तो आपने इस एक मूल, अगर अपने पास ये एक मूल है तो कितने हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक किए कार्बन हाइड्रोजन के, एक दो तीन चार पांच, हो जाएगा सिक्स ऑफ, सिक्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ, ये लिखोगे नहीं लिखोगे, क्या हो गया, तीन कार्बन ना। अब तो आपने, डबल बॉन्ड अलग होता है, सिंगल बॉन्ड अलग होता है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ, ये बताओ क्या दो, एक डबल बॉन्ड क्या दो दो सिग्मा बॉन्ड के बराबर हो जाता है, पाई की अलग होता है सिग्मा अलग, तो क्या ये दो के बराबर होगा, कभी नहीं होगा, ये नहीं होता, पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ अलग होती है। यहाँ पे जितने कितने टाइप का, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड क्या लिखोगे, आप लिखोगे पी ई ऑफ सी डबल बॉन्ड प्लस पी ई ऑफ सी सी सिंगल, इसके बराबर। आपको इनको सभी को एटम में कन्वर्ट करना है, कितने हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितने, एक दो तीन चार पांच छह, छह बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन की ब्रेक की है, एक मोल कितने कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड रख रहा है, छह, तो छह, कार्बन कार्बन कितने हैं, एक, डबल बॉन्ड का कितना है, एक, तो एक, एक आपने डबल बॉन्ड ब्रेक किया, एक आपने सिंगल बॉन्ड ब्रेक किया, तो एक बॉन्ड की डबल की और एक सिंगल। तो अपन नेक्स्ट क्लास में क्या, वर्क में क्या, होमवर्क थोड़ा अपन क्या करोगे, सेशन अपना पेंडिंग होता जा रहा है, पढ़ ही नहीं रहा है। सबसे पहले तो मुझे वो दिखाओ, बुकलेट दिखाओ, मैन वाली, बाय मॉलिक्यूल सब कुछ दी, और जल्दी, किस लाए हो कि नहीं लाए, आया कोई बुकलेट, अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं बाय मॉलिक्यूल, बाय मॉलिक्यूल अपन कहाँ तक डिस्कस, बाय मॉलिक्यूल में अपन करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके अपन करेंगे 20 तक, कल डिस्कशन जो होगा 1 से लेके 20 तक बाय मॉलिक्यूल का होगा, 1 से लेके 20 तक एमाइन का होगा, कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए तो कर लेना, बाय मॉलिक्यूल 1 to 20 और एमाइंस 1 to 20, समझ गए ना, कल अपन डिस्कस करेंगे।